नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2022 किस प्रकार का रहने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि 2021 का जो वर्ष था वह बड़ा ही संघर्षमय रहा हम सबके लिए, लेकिन 2022 में बहुत सारी खुशियां मिले। ऐसा ही प्रार्थना मैं ईश्वर से सदैव आप सभी के लिए करता हूं। 2022 में प्रवेश करना है पूरे सकारात्मक सोच के साथ, और जो लोग बिलीव इन योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस, आपको खुद पर भरोसा और उसके अलावा ईश्वर पर भरोसा रखना है। अगर इस तरीके से आप पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपका 2022 आने वाला वर्ष खुशियों से भरा रहेगा। आइए आगे बढ़ने से पूर्व ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं कि वर्ष के आरंभ में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो जैसे कि चंद्रमा तो मिथुन राशि में विराजित हैं, उसके अलावा मंगल और केतु ग्रह, ये दोनों ही ग्रह वृश्चिक राशि में छठे भाव में विराजमान रहेंगे। सूर्य और शुक्र धनु राशि में सप्तम भाव में रहेंगे। शनिदेव और बुध ग्रह ये दोनों ही मकर राशि में अष्टम भाव में रहेंगे, और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में नवम भाव में विराजमान रहेंगे, और राहु ग्रह वृषभ राशि में द्वादश भाव में विराजित रहेंगे। ये तो ग्रहों की स्थिति की बात हो गई। एक बात को और ध्यान से समझना होगा कि इस वर्ष मिथुन राशि वालों पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा ही, वह जो पहले से ही चला आ रहा है। अब शनि की ढैया रहने से क्या हो सकता है कि संघर्ष के बाद सफलता, क्योंकि शनिदेव न्यायाधीश है, वह न्याय करते हैं। अगर आपने अच्छा कार्य किया है तो निश्चित तौर पर देर आए और दुरुस्त आए, सफलता तो निश्चित तौर पर देंगे, भले थोड़ी देरी क्यों ना हो जाए, पर सफलता इस वर्ष मिलना है आपको। यह जो वार्षिक राशिफल है स्त्री और पुरुष सबके लिए अप्लीकेबल होगा, और उसके अलावा जिनकी जन्म कुंडली है उनके जन्म राशि के आधार पर इसको देखा जा सकता है, और जिनकी जन्म कुंडली नहीं है उनके नाम राशि के आधार पर भी यह लागू होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी लाइफ का एक पार्ट है वो है हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य खराब हो गया तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो स्वास्थ्य की स्थिति से यह वर्ष आपका सामान्य रहेगा, इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, और सावधानी पूर्वक अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा हो सकता है, लेकिन सतर्कता आवश्यक है। बात करते हैं विद्या और संतान की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष किस प्रकार का रहेगा यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो देवगुरु बृहस्पति, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भाग्य भाव में विराजित रहेंगे कुंभ राशि में, और वहां से उनकी जो नवी दृष्टि होगी वह पंचम भाव पर पड़ेगी, यानी कि विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही सुखद वर्ष रहने वाला है। तो अब उनकी जो नवी दृष्टि है वह पंचम भाव पर पड़ेगी, और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के लिए वर्ष अच्छा रहने वाला है। घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने प्रारंभ में बोला, संघर्ष के बाद सफलता, लेकिन थोड़ा सा मेहनत निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के रंग लाने वाला रहेगा, इसलिए घबराइए मत, निरंतर आगे बढ़ते रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। प्रेम संबंध, जो लोग लड़की हो या लड़का, जो लोग प्रेम संबंध में जुड़े हुए हैं और उस प्रेम संबंध को शादी में परिवर्तित करना चाहते हैं या चाहते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से किसी कारणवश वह डिले हो रहा था, तो वहां बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर, जिससे कि प्रेम करने वाले लोगों के लिए सुखद समय रहेगा, और वह जो प्रेम आपका चल रहा था काफी समय से वह परवान भी चढ़ेगा, और उसके अलावा उसको शादी में परिवर्तित करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपके परिवार का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, जिससे आप उसमें कामयाब होंगे। लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट, इनकी भी इस वर्ष बल्ले बल्ले है। जो लोग लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट में काम करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, उनके लिए भी देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहेगी, जिसके कारण वे लोग पैसा कमाने में काफी हद तक बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, या फिर उनको उस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। उसका एक और बड़ा कारण है कि शनिदेव जो न्यायाधीश है
और वो अष्टम भाव में विराजित रहेंगे और उनकी जो 10वीं दृष्टि है वह पंचम भाव पर रहेगी, जिससे कि आपको लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट में कमाल का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भवन और वाहन का सुख इस वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो भवन और वाहन यानी प्रॉपर्टी के कारक तो वैसे शनिदेव को ही माना जाता है, लेकिन आपके बुध ग्रह की स्थिति वर्ष के प्रारंभ में थोड़ी सी कमजोर दिखाई दे रही है, यानी कि अष्टम भाव में रहेंगे शनि के साथ, लेकिन शनि देव के घर में है इसलिए वो भी बलवान है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्ष के प्रारंभ में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, यानी कि जो आप प्रॉपर्टी का प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कोई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उसमें वर्ष के प्रारंभ में थोड़ी सी समस्याएं आपके लिए आ सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप सफल नहीं होंगे। निश्चित तौर पर थोड़ा सा आपको मुश्किलों का सामना वर्ष के आरंभ में करना पड़ सकता है और उसके बाद शनिदेव तो न्यायाधीश सही है, उनकी विशेष कृपा होगी तो निश्चित तौर पर आप इसको बनाने में कामयाब होंगे। इसलिए उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ना है और निरंतर संघर्ष के साथ आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहेंगे तो वर्ष के उत्तरार्ध यानी कि जून जुलाई के बाद का जो समय रहेगा अगस्त सितंबर से, वहां से स्थिति बहुत अधिक आपके लिए अनुकूलता के साथ आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर अगर आप प्रारंभ में प्लान करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। उसके साथ साथ में अब बात करते हैं कि जो लोग अब ऋण और रोग यानी कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष मैंने पहले ही बता दिया, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा, कोई नया रोग आपके शरीर में उत्पन्न ना हो जाए। इसलिए अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है रोग से जुड़ी हुई तो निश्चित तौर पर आपको थोड़ा सा ध्यान देकर कार्य करना चाहिए। मंगल ग्रह छठे भाव में वर्ष के प्रारंभ में विराजमान रहेंगे, तो न्यायालय से जुड़ा हुआ कोई कार्य था, कोई केस मुकदमा था जो पिछले कुछ समय से काफी डिले हो रहा था, वहां आपको लग रही थी कि मैं कहीं ना कहीं हार जाऊंगा इसमें, लेकिन वहां भी आपको जीत निश्चित दिलवाने की कोशिश करेंगे। मंगल देव की विशेष कृपा होगी तो निश्चित तौर पर आपकी विजय होगी। उसके अलावा आप थोड़ा सा कर्जा लेते समय यानी कि ऋण यानी कर्ज लेते समय थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो बहुत ही लाभदायक आपके लिए रहेगा। शत्रु आपको परास्त करने का निरंतर प्रयास करेंगे, लेकिन वो असफल रहेंगे। जिन लड़के और लड़कियों के विवाह में समस्याएं आ रही थी उनको वर्ष के प्रारंभ में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे ही वर्ष आगे बढ़ेगा यानी फरवरी मार्च के आसपास का जो समय रहेगा वहां से स्थिति आपकी अनुकूल होगी और विवाह आपका होगा, यानी कि मनचाहा जीवन साथी आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको वहां पे कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ सकता है। अब अगर आप पार्टनरशिप में किसी प्रकार का व्यापार करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सावधानी से अपने पार्टनर को चुनना होगा। अब पार्टनर को सावधानी पूर्वक अगर आप चुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा और जरा से भी आप असावधानी बरतते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पार्टनर आपको धोखा दे देगा। इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़िए, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। पति पत्नी के बीच चल रहे तनाव की स्थिति को सामान्यतः मार्च के महीने से राहत मिलेगी। दोनों के बीच पुनः प्रेम संबंध की स्थापना होगी और जीवन खुशियों से भरेगा। बात करते हैं किसी प्रकार के नए व्यापार की योजना बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष प्रारंभ में हो सकता है। नौकरी और प्रमोशन, सबसे पहले एक बात का और आपको ध्यान रखना होगा कि वाहन चलाते समय इस वर्ष आपको सावधानी बरतनी होगी। जो लोग बीमा के क्षेत्र में है यानी इंश्योरेंस के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए यह वर्ष काफी सारी खुशियां लेकर आने वाला है। नौकरी के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपकी जो स्थिति है वह अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप नौकरी को लेकर परेशान थे, नौकरी बार बार मिल रही थी और छूट जा रही थी, कहीं ना कहीं इन चीजों से आप बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन आपका बिगड़ रहा था, तो इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा रहेगी। शनिदेव अष्टम भाव में रहेंगे और वहां से पूर्ण दृष्टि जो है उनकी तीसरी दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, जिससे कि नए नौकरी का बेहतरीन योग आपके लिए बनाएंगे। और साथ ही साथ में आपको एक बात से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी कि आपके कलीग से आपको सावधान रहना होगा, अन्यथा अगर आप अंधविश्वास करते हैं उनके ऊपर तो निश्चित तौर पर आपको वहां नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहिए, निश्चित तौर पर आपको नौकरी मिलेगी और आपका प्रमोशन भी होगा, लेकिन प्रमोशन की स्थिति आपको मई और जून के महीने के आसपास से हो सकती है। उसके अलावा यहाँ लाभ के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो यह वर्ष आपके लिए
बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्ष के प्रारंभ में थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन उसके पश्चात निश्चित तौर पर लाभ के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यय के दृष्टिकोण से देखेंगे तो व्यय भी आपका होगा और उसमें अधिक भाग दौड़ करने के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। तो खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता इस वर्ष आपको रहेगी। अब यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना होगा कि इस वर्ष आपके लिए कौन कौन से महीने में सावधानी बरतनी होगी। तो अप्रैल का महीना, अगस्त का महीना और साथ साथ में अक्टूबर के महीने में आपको सावधानी बरतते हुए कार्य को आगे बढ़ाना होगा। तो मित्रों, आपको अगर इस वर्ष को और भी शुभमय बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो शनिदेव और हनुमान जी के शरण में रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और दिन दूना रात चौगुना आप आगे बढ़ेंगे। उसके लिए शनिवार के दिन आपको सरसों तेल का दीपक मंदिर में या फिर पीपल के वृक्ष के पास जलाना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा बजरंग बाण या फिर सुंदर कांड का पाठ भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। उसके अलावा शनिवार के दिन गरीबों की मदद करें, शनिदेव की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।